उसका आज सामान्य अध्ययन के रैंडमली जो टॉपिक है उसमें हमने राज्य व्यवस्था, जनसांख्यिकी और इतिहास से कुछ पॉइंट लिए हैं तो उसका अध्ययन करेंगे। जिसमें भी महत्वपूर्ण तथ्य का वो पार्ट 1 है और फिर इसके बाद प्रश्नोत्तरी संग्रह का पार्ट 2 आएगा, जिसमें कुल टोटल 20 क्वेश्चन लेंगे। तो हम बात करें सबसे पहले मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है और ये संविधान के भाग 3 में इसका मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले 14 से 18 संविधान का समानता का अधिकार मिलता है, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार और 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में। अब हम संघ के रिलेटेड कुछ देखते हैं। जनगणना 2011 से ये डेटा लिया गया है। शहरी बनाम ग्रामीण, तो कुल जनसंख्या जो 2011 में था, इसमें 121 करोड़ जनसंख्या भारत की है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या जो 68.84% यानी कि 83.3 करोड़ और शहरी जनसंख्या 31.16% और टोटल जो जनसंख्या है वो 37.7 करोड़ के आसपास है। तो ये हमने देख लिया। और आज़ादी के बाद जो है पहली बार 2001 से 2011 की तुलना में जो है ग्रामीण जनसंख्या के बनाम शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अब कुछ वायसराय के बारे में जानते हैं, जो मतलब उनका कार्यकाल भारत में था। तो 1921 से 1926 के बीच में लॉर्ड रेडिंग जो भारत के वायसराय थे। इनके काल में जो है वो अहमदाबाद का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो 1921 में हुआ। स्वराज पार्टी का गठन जो है वो सबसे पहले तो गया अधिवेशन देख लेते हैं। 1922 में हुआ था, उसी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और उसकी अवधारणा गया अधिवेशन से ही हुई थी और उसकी स्थापना जो मूलतः जो है 1 जनवरी 1923 को किया गया। चोरा चोरी की घटना जो है लॉर्ड रेडिंग के समय ही हुआ था, 4 फरवरी 1922 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोडेड वेब पे आते हैं, जिनका जो कार्यकाल था 1926 से 1931 के समय तक का था। इसमें 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी डांडी मार्च से लेकर के और वहाँ तक की, तो 1930 में ये हुआ था। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक जो मेनली था। अब हम बात करते हैं प्रथम गुरुमत सम्मेलन जो थी वो 1930 से 31 के बीच हुआ था। इसी के समय में जब नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी और गांधी इरविन समझौता था यही 1930-31 बोल सकते हैं। 30-31 में गांधी इरविन समझौता जो है वो गोलमेज सम्मेलन के थ्रू हुआ था, 1931 बोल सकते हैं। अब दंडी यात्रा के बारे में कोई महत्वपूर्ण पॉइंट जो 1930 में हुई थी। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने शुरुआत की थी इसकी और 6 अप्रैल 1930 को नमक उल्लंघन के साथ जो है इसका उल्लंघन हुआ था। गांधी जी की जो गिरफ्तारी हुई थी वो 4 मई 1930 को गिरफ्तारी की गई थी। प्रभाव क्या था? विदेशी कपड़े और शराब का बहिष्कार किया गया। नमक का अवैध उत्पादन जो हो रहा था उस पर जो है मतलब प्रतिबंध लगाने के लिए या उसका विरोध करने के लिए किया गया था। अब हम लॉर्ड विलिंगडन के बारे में जानते हैं, जो उनका कार्यकाल 1931 से 1936 तक रहा। इनके कार्यकाल में जो है वो मतलब पूना पैक्ट हुआ था, जो 1932 में 24 सितंबर के आसपास हुआ था। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है इनके कार्यकाल में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो इरविन के समय में हुआ था, जो नवंबर 30 से जनवरी 31 तक हुआ था। फिर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो है वो सितंबर से लेकर के दिसंबर 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो नवंबर से दिसंबर 1932 में हुआ था। इनके शासनकाल में सांप्रदायिक अधिनिर्णय या नाम से मैकडोनाल्ड जो द्वारा शुरू किया गया था कम्युनल अवार्ड जो है ये 16 अगस्त 1932 को। फिर इनके शासन काल में जो है भारत सरकार अधिनियम जो लाया गया था 1935, इन्हीं के काल में इसको शुरू किया गया था। अब हम आते हैं लॉर्ड लिनलिथ के समय में, जो 1936 से 1944 तक जो है वो वायसराय रहे थे। इन्हीं प्रांतों में भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है इसकी शुरुआत हो गई थी 1939 में और 1942 में जो है क्रिप्स मिशन जो भारत का दौरा किया था 1942 में।
और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इन तकों के समय में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और प्रांतों में 1930 अधिनियम लागू हो गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने इसमें करी। अब दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें हम अभ्यास 20 क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। तो जोड़े धन्यवाद, रिवीजन करते रहें।